चलिए सीधे आज के इस डिस्कशन में चलते हैं। आज हम एक ट्रेडर के सफर के उस सबसे आखिरी और फ्रैंकली सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव के बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत में लोग सिर्फ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के पीछे भागते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, प्रोबेबिलिटीज और हमारे खुद के बिलीव्स ये सब आपस में जुड़कर एक बिल्कुल नई सोच का निर्माण करते हैं। इसे हम कहते हैं एक ट्रेडर की तरह सोचना। आज का ये पूरा एनालिसिस इसी मेंटल शिफ्ट पर बेस्ड है। जब कोई इंसान इस लेवल पर पहुंचता है तो वो सिर्फ चार्ट्स नहीं पढ़ रहा होता, वो अपने खुद के दिमाग को पढ़ने लगता है। और सच कहूं तो एक असली और सच्ची कंसिस्टेंसी यहीं से शुरू होती है। अब इस बात को हम राजत नाम के एक ट्रेडर के पर्सनल एक्सपीरियंस से समझते हैं। उनका ये रियलाइजेशन सच में बहुत डीप है। उन्होंने बताया कि पहले उनके लिए ट्रेडिंग बिल्कुल एक लड़ाई की तरह थी। जैसे हर एक ट्रेड एक छोटी सी जंग हो, जहां मार्केट को हर हाल में ये साबित करना ही है कि उनका एनालिसिस सही है। हर ट्रेड एक ईगो टेस्ट बन गया था। लेकिन अब उनका कहना है कि सब कुछ पूरी तरह बदल चुका है। ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट के खिलाफ चलने की, उससे लड़ने की आदत को छोड़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब तक ईगो हमारे एनालिसिस के साथ जुड़ा रहेगा, हर लॉस एक पर्सनल हार जैसा चुभेगा। पर यहाँ ये बदला हुआ शांत लहजा एक बहुत बड़ी शुरुआत का इशारा है। तो चलिए देखते हैं कि ये शिफ्ट आता कैसे है। भाग 1, सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव, भावनाओं से निकलकर एक पूरे प्रोसेस तक का सफर। इस मेंटल शिफ्ट को प्रॉपर्ली समझने के लिए एक फैक्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक अनुशासित ट्रेडर हमेशा अपने रिस्क को एडवांस में ही एक्सेप्ट कर लेता है। मार्केट से कोई अजीब सी या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होती। रजत ने अपने सफर में एक बहुत बड़ी बात सीखी कि किसी भी ट्रेड का जो एंड रिजल्ट है, यानी आउटकम, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। मार्केट लिटरली एक सेकंड में पलट सकता है, लेकिन जो चीज़ पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है वो है हमारा अपना बिहेवियर और हमारे अपने रूल्स। जैसे ही फोकस रिजल्ट से हटकर सिर्फ रूल्स को फॉलो करने पर आता है तो वो डर जो पहले हमेशा दिमाग पर हावी रहता था, वो अपने आप गायब हो जाता है। अब आते हैं इसके अगले पहलू पर, भाग 2, रिटेल और प्रोफेशनल माइंडसेट के बीच आखिर क्या फर्क होता है। देखिए, शुरुआत में रजत का माइंडसेट कैसा था? पूरी तरह डर से भरा हुआ। विचार कुछ ऐसे चलते थे, मुझे ये ट्रेड जीतना ही चाहिए और लॉस होने पर पूरी तरह से टूट जाना। ये एक क्लासिक रिटेल माइंडसेट है जहां हर ट्रेड एक जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है और ईगो काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचता है? वो सिर्फ इतना देखता है, ये ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। अगर लॉस होता है तो ठीक है, वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि रिस्क तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। सीधा नेक्स्ट ट्रेड, बिना किसी इमोशनल ड्रामा के। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर से निकलकर प्रोबेबिलिटीज की एक शांत दुनिया में कदम रखने का एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आखिर इस शांत माइंडसेट की फाउंडेशन क्या है? भाग 3, एक ट्रेडर के सच और उसका मूल दर्शन। ये 5 स्ट्रिक्ट रूल्स किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ध्यान से सुनिए। पहला, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सीरियसली, कोई भी खबर या बड़ा ऑर्डर मार्केट को हिला सकता है। दूसरा, हर मोमेंट बिल्कुल यूनिक है। यानी अगर पिछले 3 ट्रेड्स में लॉस हुआ है तो इसका चौथे ट्रेड पर कोई असर नहीं होता। तीसरा, एज होने का मतलब सिर्फ इतना है कि जीतने के चांसेस हारने से थोड़े ज्यादा हैं। ये कोई गारंटी बिल्कुल नहीं है। चौथा, एक प्रो ट्रेडर का असल काम पैसे कमाना नहीं, बल्कि रूल्स को फ्लॉलेसली फॉलो करना और अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। और 5वां पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल है। एक केयरफ्री स्टेट सिर्फ और सिर्फ तब आती है जब इन बातों को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया जाए। जब टोटल एक्सेप्टेंस होता है तो लालच और घबराहट दोनों के लिए दिमाग में कोई जगह ही नहीं बचती। थियरी तो काफी समझ ली, अब बारी है इसके प्रैक्टिकलिटी की। भाग 4, लाइव मार्केट टेस्ट, जहां हाई वॉलेटिलिटी में इस डिसिप्लिन को आजमाया जाता है। चलिए इमेजिन करते हैं एक हाई वॉलेटाइल वाला दिन। एक परफेक्ट सेटअप आता है, रजत बिल्कुल कामली एंट्री लेते हैं, पोजीशन साइज एकदम परफेक्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टॉप लॉस सिस्टम में पहले से सेट है। अचानक मार्केट पलटता है और प्राइस अगेंस्ट जाने लगता है और बूम, स्टॉप लॉस हिट। एक नॉर्मल दिन में क्या होता? गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन। पर यहाँ इसे एक मुस्कुराहट के साथ एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि ये लॉस उनके रूल्स का हिस्सा था। थोड़ी ही देर बाद एक और सेटअप बनता है। बिना किसी डर या पिछले ट्रेड के इमोशनल बैगेज के इसे स्मूथली एग्जीक्यूट किया जाता है। इस बार ट्रेड फेवर में जाता है, पार्शियल प्रॉफिट बुक होता है और बाकी पोजीशंस को बिना घबराए टारगेट तक ट्रेल किया जाता है। ये क्लियरली दिखाता है कि प्रोसेस और डिसिप्लिन की जीत किसी भी आउटकम से कितनी बड़ी होती है। और उस लाइव सेशन के ठीक बाद
रजत कुर्सी पर पीछे लीन करते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, ये ट्रेडिंग है, नो ड्रामा, सिर्फ काम एग्जीक्यूशन। ये कुछ शब्द सच में कितने गहरे हैं। ये दर्शाते हैं कि जब कोई इंसान हर तरह के इमोशनल टर्मोइल से, मार्केट से बदला लेने की फीलिंग से और ओवर कॉन्फिडेंस से पूरी तरह आज़ाद हो जाता है, तो रियलिटी कैसी दिखती है। स्क्रीन पर कोई चिल्लाना नहीं, कोई पैनिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ रूल्स का एक शांत एग्जीक्यूशन। यही एक असली प्रो की सबसे बड़ी पहचान होती है। और अब इस डिस्कशन के सबसे आखिरी और शानदार पड़ाव पर आते हैं, भाग 5, जोन में ट्रेडिंग। तो आखिर में आइए उस अल्टीमेट स्टेट को डिफाइन करते हैं जिसे इन द जोन या एक ट्रेडर की तरह सोचना कहा जाता है। देखिए, ये कोई छोटी सी ट्रिक या टेक्निक नहीं है, ये एक टोटल मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जहां हमारे बिलीव्स, इमोशंस और एक्शंस बिल्कुल एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं। इस लेवल पर ना मार्केट से कोई लड़ाई नहीं होती, बल्कि मार्केट के फ्लो के साथ एक हार्मनी बन जाती है। सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता। डिसिप्लिन खुद ब खुद एक नेचुरल आदत बन जाता है। डर और लालच गायब हो जाते हैं और जो बचता है वो है सिर्फ प्योर फोकस। तो इस पूरे डीप डाइव के आखिर में एक सवाल है जो सच में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या ट्रेडिंग हमेशा एक लगातार स्ट्रगल ही बची रहेगी, जहां हर दिन मार्केट से एक नई जंग लड़नी पड़े, या फिर ये अनुशासन और मैथमेटिकल एज का एक शांत, एक नेचुरल एक्सप्रेशन बन सकती है? जैसा कि आज हमने इस एनालिसिस में देखा, अगर मार्केट के सामने खुद को सही साबित करने की जिद छोड़ दी जाए और पूरा फोकस सिर्फ प्रोसेस और एग्जीक्यूशन पर रखा जाए, तो जवाब बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जिद छोड़ते ही ये स्ट्रगल नहीं, बल्कि मास्टरी का एक खूबसूरत रास्ता बन जाता है।